हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा यह जो लेक्चर होने वाला है, बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट आया है कि सर कितने घंटे टाइम हमको मिल सकता है पुलिस की नौकरी में आने के बाद, जिससे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे कर सके। आज मैं इसका इतना बड़ा सच आपको बताने वाला हूं, आप भी समझ जाएंगे कि वाकई में ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया हुआ है। यदि आप एसएफ में चले जाए, चाहे आप जिला बल में चले जाए, चाहे आप कोई अन्य सीआईडी वगैरह में, रेडियो में चले जाए या कोई स्पेशल ब्रांच में चले जाए, फिर भी आप कितने समय तक पढ़ाई कर सकते हैं और कब कब आप पढ़ाई छोड़ देंगे, ये सारी जानकारी मैं आज आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात है कि पढ़ाई की बात। ठीक है, पढ़ाई आप कितना ही कोशिश कर लो, अभी जितनी पढ़ाई कर रहे हो या कर सकते हो, नौकरी लगने के बाद उतनी पढ़ाई कदापि नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी अपने मर्जी के मालिक हो। ठीक है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे ना, उसके बाद आपका मन करेगा कि पढ़ूं। हमेशा ऐसा लगेगा कि यार आज 2 घंटे टाइम मिल जाए तो पढ़ लूं, 4 घंटे टाइम मिल जाए तो पढ़ लूं। लेकिन उसके बाद आपको ये पुराने वाले दिन याद आएंगे कि इसी समय और अच्छे से मेहनत कर लिया रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा हर किसी की ख्वाहिश है। जो कांस्टेबल बनता है वो एएसआई की ख्वाहिश देखता है, जो एएसआई बनता है वो सब इंस्पेक्टर बनने को देखता है, जो सब इंस्पेक्टर बनता है वो टीआई बनने को देखता है, जो टीआई बनता है वो डीएसपी बनने को देखता है। ठीक है, डीएसपी चाहता है कि मैं एसपी बन जाऊं। ठीक है, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ। एक सेल्समैन रहता है और मैनेजर बनने के लिए देखता है, मैनेजर रहता है जीएम बनने के लिए देखता है। ठीक है, तो आप इस बात से निश्चित रहिए, हर किसी की ख्वाहिश ऊपर तक होती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ इसमें बहुत कम लोगों को मिलता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। आपके पास अभी समय ही समय है, तो आप आराम से 8 घंटे सो सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं, 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। 8 घंटे मान के चल रहा हूं मैं भी पर्याप्त है, वैसे तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, 8 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, अभी की बात बता रहा हूं, वर्तमान की। ठीक है, और इसके बाद आप 8 घंटे में अपनी जो भी दिनचर्या है, ठीक है, जो भी दिनचर्या है वो कर सकते हैं। नहाना धोना, खाना पीना, घूमना, मोबाइल चलाना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये जो 8 घंटे है पढ़ाई वाले, इसको मैं मोबाइल वाले सेक्शन से दूर रखा हूं। ठीक है, इसमें आप मोबाइल नहीं चलाएं तो आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। अगली बात मैं बता दूं, नौकरी में आने के बाद आपके साथ क्या होगा। यदि आप एसएएफ में आते हैं, ठीक है, और यदि आप डीईएफ में आते हैं, मतलब जिला बल में आते हैं। ठीक है, यदि आप एसएएफ में आते हैं और यदि आप जिला बल में आते हैं, तो मैं बताता हूं क्या होने वाला है। ठीक, जैसे आप एसएएफ में चले गए ना, तो आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से पढ़ने के लिए, ठीक, मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तकलीफ होगी। ठीक है, यदि आप जिला बल में आते हैं तो आपको, ठीक है, शारीरिक रूप से, किस रूप से, शारीरिक रूप से थोड़ी सी तकलीफ होगी पढ़ाई करने में। क्यों? इसमें समय बहुत है, इसमें समय आपके पास बहुत है। इतना समय है कि आपके पास 24 घंटे में से आपको काम सिर्फ 4 घंटे का ही रहेगा या 6 घंटे का ही रहेगा। ठीक है, 4 घंटे या 6 घंटे। यदि आप गार्ड की, क्वार्टर गार्ड या अन्य संतरी ड्यूटी करते हैं तो 6 घंटे की ड्यूटी इसमें अधिकतम लगाई जाती है, उससे ज्यादा की ड्यूटी आपकी नहीं लगेगी। लेकिन बाकी के 18 घंटे क्या, बाकी के 18 घंटे में आप थोड़ा सा मानसिक परेशानी से गुजर सकते हैं। ठीक है, अब देखना, इसमें आप मानसिक परेशानी से तो थोड़ी बहुत गुजरेंगे, लेकिन शारीरिक परेशानी आपको इसीलिए ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ऑफ ड्यूटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको 12 घंटे की ड्यूटी तो 100% करना ही करना है। ठीक है, 12 आवर की ड्यूटी आपको करना ही करना है। यदि आप सुबह 9 बजे जाते हैं तो आपको 2 बजे छुट्टी मिल जाएगी, मतलब थाने से। ठीक है, फिर थाने में आप रात में 9 बजे जाएंगे तो फिर सुबह के 9 बजे आपको वहां से आना है। मतलब ये 9 से 9 तो आपकी 12 घंटे, ठीक, और ये 9 से 2, ठीक, मतलब कितने, 5 से 6 घंटे।
तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ड्यूटी टाइम यहाँ पर ज्यादा है। इसके अलावा यदि आप थाने में फील्ड में है तो कभी भी कहीं भी रात में हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, यदि आप तुरंत भी ड्यूटी करके वापस आए हुए हैं, जैसे आप तुरंत ड्यूटी करके, जैसे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं अभी ड्यूटी करके आ गया हूं 9 बजे, ठीक है, 9 बजे मैं ड्यूटी करके आ गया हूं, लेकिन अगर से मेरे पास अभी कोई फोन आ जाए कि फलाने जगह कहीं आग लगी है या कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या कहीं कोई मर्डर हो गया है या कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, इसमें अगर मेरे को फोन आ जाए इमरजेंसी में, जब ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, तो सभी को बुला लिया जाता है, आदेश टीआई साहब का रहता है, ठीक है। तो इसमें मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, क्यों ना मैं अभी ही आया हूं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस की नौकरी जो है कितने घंटे की नौकरी होती है, 24 आवर की नौकरी होती है। अभी मैं पढ़ाई पे आ रहा हूं, ठीक है। अभी बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं कि सर पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं, यही बताओ, उसी के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब आप ये कैसे कि एसएफ में मानसिक रूप और इसमें शारीरिक रूप डीएफ में, इसमें क्या है, डीईएफ में थोड़ा सा आप फ्री फील करते हैं कि अपनी ड्यूटी करके आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फ्री फील कर सकते हैं, क्योंकि आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आसपास घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। ये ड्यूरेशन ऑफ ड्यूटी भी आप करेंगे, लेकिन आपको उतना ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको खुशियां मिलेगी। आप नई नई चीजें देखना चाहते हैं, आप नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, ठीक है। आपको कभी कहीं छापा मार में पद्धति में चले गए, कभी जुआ की कार्रवाई हो रही है वहां पकड़ने चले गए, कभी सट्टा की कार्रवाई हो रही है वहां पकड़ने चले गए, ठीक है। ये पूरा एक ग्रुप रहता है, ठीक है, जो पूरे थाने क्षेत्र के जितने भी गांव रहते हैं उनमें इनकी देखरेख होती है, देखरेख की ड्यूटी होती है, ठीक है। ये हो गई मुख्य रूप से ड्यूटी जिला बल की। लेकिन एसएएफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। एसएएफ में आपका ड्यूटी जो है वो एक लिमिट है, ठीक है, कि आप वहीं पर ड्यूटी करेंगे, या तो कहना चाहिए यदि आपके पास ड्यूटी नहीं है तो फिर आपको कुछ वर्किंग दे दिया जाता है, ठीक है। जो सामान्य काम होते हैं बटालियन के अंदर वो काम दे दिया जाता है, ठीक। इसमें थोड़ा सा समस्या ये रहता है फैमिली को लेकर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें मानसिक समस्या से आपको गुजरना पड़ सकता है। कारण इसके पीछे यह है कि ये लड़के जो है तो अपनी अपनी फैमिली ला लेते हैं अपने साथ, भले ही उनको 15 घंटे की ड्यूटी करा दो, 15 घंटे में 2 बार घर में जाके अपने बाल बच्चे से मिल लिए, बैठ लिए, देख लिए, खाना वाना खा के आ गए, दिन भर में 2 बार चाय पी के आ गए, तो एक माइंड रिफ्रेश रहता है कि चलो यार फैमिली के साथ में हूं। लेकिन इनके साथ में थोड़ी सी कंडीशन दूसरी होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मानसिक प्रताड़ना से इसमें थोड़ा सा गुजरना पड़ सकता है। आदमी के दिमाग में जब पढ़ाई करने बैठो तो भले ही आदमी थका हारा क्यों ना हो शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वो पढ़ाई कर लेगा, इजीली कर लेगा, ठीक है। अभी मैं 9 से 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी, 12 घंटे की ड्यूटी लगभग तो छोड़ो, 12 घंटे पर डे ड्यूटी करने के बाद भी अपने लिए टाइम निकाल लेता हूं 2-4 घंटे की, 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी, ठीक है। तो क्योंकि उतना ज्यादा शारीरिक कष्ट तो है लेकिन मानसिक कष्ट नहीं है, देख लेंगे यार, हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसमें गुजरना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बता लिया, ठीक है, उस बात को आप समझ गए हो। अब रही सवाल पढ़ाई की, तो क्या है, पढ़ंतु लोग तो सभी होते हैं, क्योंकि एग्जाम सभी लोग क्वालिफाइड करके पुलिस बनेंगे, और बनने के बाद वो बात कर रहे हैं पढ़ाई करने की। आपकी पढ़ाई 90% लोगों की पढ़ाई कब से छूट जाती है बताऊं? 90% लोगों की पढ़ाई छूट जाती है फिजिकल देते समय। अभी जिसके 80 नंबर, 75 नंबर, 85 नंबर है, SC ST वाले जिनके 65-70 नंबर है, जो क्वालिफाइड कर चुके हैं, मैं लिख करके दे दूंगा, वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अभी नौकरी हाथ में नहीं है, फिर भी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसी बात के लिए देखते रह रहे हैं मेरे को एक बार नौकरी बस लग जाए। कॉपी किताब को तो ऐसा साइड करूंगा कि मैं कभी पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के इतना परेशान हो जाता है कि वो चाहता है कि कॉपी किताब को हटा ही दूं, बाहर दूर कर दूं। अब मेरे को एक नौकरी चाहिए थी, मैंने समाज के लिए अपनी इज्जत बना ली, अपने घर वाले और अपने परिवार, अपनी पीढ़ी के लिए मैं अब कुछ तो कर लूंगा, ठीक है, कुछ तो मोटी रकम सेव कर लूंगा, या नहीं भी करूंगा तो घर द्वार बना लूंगा और अच्छी खासी जिंदगी तो जी लूंगा, ठीक है। तो ये सोच होती है, इस वजह से काफी सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं,
ठीक है। लेकिन जैसे आप फील्ड में उतरते हैं, पोजीशन देखते हैं कि अपने से बड़े रैंक के अधिकारी कर्मचारियों की क्या पोजीशन है, उनकी ड्यूटी क्या होती है, यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते, तो ये जो बात है ना, ये दिल में कभी कभी चुभने लगती है। तो फिर वो एक अंदर से भूत सवार होता है पढ़ने का। फिर फोन करते हैं घर में, भाई एक काम कर, मेरी जो पुरानी किताबें हैं, कापी पुस्तक है, वो भिजवा दे यार, अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूं। ऐसा होता है, ठीक है। 70% बच्चों की तो पढ़ाई ट्रेनिंग टाइम में हो जाती है खत्म, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में क्या है, ट्रेनिंग टाइम में फिजिकली वर्कआउट तो रहता ही है, प्लस क्लास भी रहता है, हर कुछ रहता है। यदि ट्रेनिंग टाइम में आपको पढ़ना है तो सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक तो भूल जाइए, 8 बजे तक तो एटलीस्ट भूल ही जाइए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। 8 के बाद में या तो आप घर में बात कर लो, या तो पढ़ाई कर लो, या तो कुछ भी कर लो, या तो फिर किसी और से चैट कर लो, ठीक है। तो ये हो गई, ट्रेनिंग के टाइम में पढ़ाई छूट गई आपकी, फिजिकल के समय में आपकी पढ़ाई छूट गई। फिर यदि आपको पढ़ना है तो यही समय है जो मैंने बताया है। यदि आप इसमें हैं, जिला बल में हैं, तो थोड़ा 2-4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप एसएएफ में हैं तो फिर आप इसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे सिचुएशन हो सकती है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपकी शादी हो भी गई है और फैमिली आपके सपोर्ट में है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपके ग्रह क्लेश हो गए, थोड़े बहुत घर में खटास हो गई, ऐसे भी आप दूर रहते हैं, मानसिक परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं, ठीक है, मानसिक प्रताड़ना से गुजरते रहते हैं, कहीं कभी कुछ ड्यूटी लगा देते हैं, कभी कोई बड़े अधिकारी कुछ बोल देते हैं, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपके घर वाले हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, या आपकी पत्नी हो, यदि आपके साथ में है तो आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन जो है कम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गई पढ़ाई वाली बात। अब मैं बता रहा हूं कि यदि पुलिस की नौकरी में आपके 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आज पेन को सब क्या हो गया है, ठीक, यदि पुलिस की नौकरी में आपके 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं कांस्टेबल में आने के बाद, तो एमपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, एमपीएसआई की वैकेंसी आएगी, तो उसमें जो है आपको 15% सीटें रिजर्व मिलने वाली है। मतलब यदि मान लो 500 सीटें आई तो 500 का 15% मतलब 75 सीटें जो है आपके लिए रिजर्व रहेगी। किसके लिए? जो ऑलरेडी पहले से पुलिस में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके लिए अभी ही पढ़ना सूटेबल होगा या नौकरी लगने के बाद पढ़ना और ज्यादा सूटेबल होगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, नौकरी के बाद आप एक जो है बाउंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आपका बस आपके हाथ में नहीं रहता है। चलिए, धन्यवाद। बस यही बताना था आप लोगों का कमेंट देख करके काफी दिनों से कि सर मैं एमपीएसआई की तैयारी करना चाहता हूं, मेरा पुलिस का भी हो चुका है, फिजिकल भी निकल गया है, लेकिन मैं फिजिकल के चक्कर में फिजिकल कर रहा हूं लेकिन फिजिकल के चक्कर में पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे ही होता है और आगे चल के ऐसे ही होने वाला है। आपको अपने लिए स्वयं समय निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। राम राम।